जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों को मैंने पिछले कुछ वीडियो दिए हैं जिसके संदर्भ में मैंने आपको युग परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा है। अब बात आती है कि इस युग परिवर्तन के अंदर हम क्या करें। समय अच्छा है बुरा है वो अपनी जगह पर है। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, किसी को क्या प्रतिफल देगा, किसी को क्या प्रतिफल देगा। लेकिन आखिर हम करें तो क्या करें। कहीं मंदिर में जाके बैठ जाएं, कहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या और नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कहीं जाकर के काबा शरीफ के दर्शन करके आ जाएं, हज कर लें, या तीर्थों पर चले जाएं, या सुखमनी साहब का पाठ रोज करना शुरू कर दें। आखिर हम करें तो क्या करें। कोई तो ऐसा कारण बताओ, कोई तो ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम इन परिस्थितियों से मुकाबला कर पाएं, अपनी रक्षा कर पाएं। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, समय बड़ा बलवान होता है। समय में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस संसार में आने वाला प्रत्येक मनुष्य, अवतार पुरुष या भगवान भी इस समय के अधीन होकर आते हैं। इस समय को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। ऐसे में अगर समय कष्टकारी हो, समय विध्वंसकारी हो, समय हमारे काल का हो, तो क्या कोई समाधान हो नहीं सकता। तो याद रखिए, ऐसे समय का समाधान क्या है, ये भी अवतारों ने और भगवान ने हमारे सामने इसका दृष्टांत रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो महाभारत के युद्ध के अंदर अमोघ शस्त्र चलाया गया था। भगवान श्री कृष्ण पांडव को कहते हैं, तुम इसका मुकाबला नहीं करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रथ से नीचे उतरो और इसके सामने प्रणाम करो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्या भगवान श्री कृष्ण के होते हुए उस शस्त्र का, उस समय का मुकाबला नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। लेकिन भगवान ने एक श्रेष्ठ उत्तर यहां पर दिया कि नहीं, इस समय पर, इस समय के आगे प्रणाम करो, क्योंकि ये समय हमारे लिए विनाशकारी है। इस समय का हम मुकाबला करें, उससे बेहतर है हम इस समय को प्रणाम करें। इस समय निकल जाएगा। और यही प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर पांडवों को बताई। तो इसी प्रक्रिया की पालना इस धरती पर हमें भी करनी चाहिए जब कभी भी हमारे सामने ऐसा समय हो। इस बात की गंभीरता को समझिए। मान लीजिए कोई कुत्ता है, आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है आपको काटने के लिए। आप क्या करेंगे? आप या तो उसको भगाने का प्रयास करेंगे, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई बिस्किट या खाने की रोटी या कुछ भी चीज जो कुत्ते को पसंद हो, आप उसके सामने डाल सकते हैं। कुत्ता हो सकता है आपको छोड़ दे और उन चीजों को खाने लग जाए। लेकिन समय क्या जानवर है जो हम समय के सामने कुछ डालेंगे और समय रुक जाएगा? जाओ 4 नारियल पानी में बहा दो, ये मटका मिट्टी में गाड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्या हम समय को उस कुत्ते की श्रेणी में रख रहे हैं जहां उसके सामने कुछ डाला और उसने अपना रास्ता बदल दिया? तो क्या हम समय को इतने नीचे दर्जे के अंदर ला करके देखते हैं? लेकिन उसी समय के आगे यदि हम सर झुका करके उसको प्रणाम करते हैं, समय के आगे समर्पण करते हैं, तो यकीन मानिए, जो काल हमारे सर पर मंडरा रहा है, ध्यान रखिए काल के लिए क्या कहा गया, काल सदैव सर पर मंडराता है। ऐसा क्यों नहीं कहा गया काल कंधों पर बैठा होता है? कहा गया काल आपके सर पर मंडरा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर वो काल हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो ऐसे में यदि हम सर झुकाकर उस समय को प्रणाम करते हैं, तो वो विपरीत समय हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है और हम कहते हैं बाल बाल बच गए। अब यहां हमने ये क्यों नहीं कहा अरे चलो जान बच गई, मुसीबत से छुटकारा मिला। हम कहते हैं
बाल बाल बच गए। यानी आपने जब इस समय के आगे प्रणाम किया, समर्पण किया, तो आपके सर झुका लेने मात्र से वो काल का समय आपके सर के ऊपर से निकल गया और आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। आपका शरीर तो छोड़िए, आपका बाल का भी कुछ नहीं बिगड़ा और हम कहते हैं बाल बाल बच गए। सनातनियों, एक एक कहावत, एक एक दृष्टांत, शास्त्रों में दी हुई हर घटना हमें भविष्य के अंदर उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता देती है जिन परिस्थितियों से बाहर निकलना हम इंसानों के लिए असंभव होता है। इसीलिए जब भी विपरीत समय हो, जैसा कि इस समय चल रहा है, इस समय पर उस समय के आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम करने मात्र से ही हमारा बचाव होगा। और इस समय पर हमारा श्रद्धा से सर झुकाना कहाँ सार्थक है, तो वो है उस परमात्मा, उस ईश्वर के सामने। और इसको अगर ज्योतिषीय आकलन से आप देखेंगे तो आपका लग्नेश जो होता है वही आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऐसे में अपने लग्नेश के सामने सर झुका करके प्रणाम करने से आपका विपरीत समय टल जाएगा, कट जाएगा। और इसीलिए ज्योतिष के उपायों के अंदर भी अगर किसी पूजा पाठ को आप शामिल करते हैं तो वो सार्थक है बनिस्पत इसके कि आप कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा दान कर रहे हैं या किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप समय को खरीद नहीं सकते, समय को दिशा भ्रमित नहीं कर सकते। समय अपना काम करेगा, लेकिन केवल और केवल समय के आगे सर झुका लेने मात्र से समय आपके सर के ऊपर से टल जाएगा, निकल जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। कहने को ये बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण बात है, यकीन मानिए, लेकिन इसकी गहराई कितनी गहरी है, इसमें कितना गंग है, इस बात का आकलन शायद आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आध्यात्म से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं, ईश्वर पर विश्वास है, तो इस छोटे मात्र समाधान से आपको अपने जीवन की उन परेशानियों का समाधान मिलेगा जिन परेशानियों के समाधान के लिए आप दर दर भटक चुके हैं, लेकिन आज तक आपको समाधान नहीं मिला। मात्र ये उपाय करके देखिए, समय के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और अपना समर्पण भाव समय के सामने रखिए। देखिए समय आपके सर पे से कैसे गुजर जाता है और आपका इस समय बिना परेशानी के पार भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, इस विकट समय के अंदर मैं अगर आपको कोई और उपाय बताऊँ, ये करो वो करो, उससे बेहतर है मात्र ये इतना सा उपाय कर लेना। ना पैसा लगने वाला है, ना समय लगने वाला है, केवल आपका भाव लगने वाला है। इसीलिए ये उपाय गरीब से गरीब भी कर सकता है, अमीर से अमीर भी कर सकता है। इसको करने के लिए केवल और केवल आपका श्रद्धा भाव चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस विकट समय में ये समाधान आपको जरूर मदद करेगा और ये आप नियमित रोज करिए। समय के सामने प्रणाम कीजिए, उसके सामने समर्पण कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके उनके सामने समर्पण भाव से अपनी भावना रखिए। आपको इस विकट समय का समाधान जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।